बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो सैलरीज, आज हम लोग सैलरी स्लिप बना रहे हैं, ठीक है। उसके लिए मैं एक पहले तो पेज का साइज़ अपने हिसाब से चेक कर लूँ कि मुझे कौन सा पेज का साइज़ चाहिए। साइज़ मुझे A4 चाहिए और ओरिएंटेशन में मुझे लैंडस्केप चाहिए, ठीक है जी। मेरे पास कुछ पेज का स्टाइल इस तरह से आ गया, यू कैन सी इजीली। व्यू पे अच्छा व्यू पे मैं अभी नहीं जा रही, पहले मैं डेटा को एडजस्ट करा लूँ। पहले पेज को मैं फुल स्केप ओपन कर लूँ। दिस इज़ माय पेज, ठीक है। यहाँ पर आकर सबसे पहले कंपनी नेम, सेलेक्ट करके मैंने डेटा को मर्ज कर दिया। देन आई राइट हियर अ कंपनी नेम, कंपनी नेम फॉर एग्जांपल स्टार सन्स एंड को, ठीक है। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले एम्प्लॉय नेम लिखेंगे हम लोग, कुछ लाइन ब्रेक करके, ठीक है। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम के साथ साथ नीचे आ जाएं, फिर आप लिखेंगे डेजिग्नेशन, उसके बाद मंथ, किस मंथ की बना रहे हैं, और ईयर करी हूँ। यहाँ पर आकर अब इसको सेलेक्ट करेंगे, दैन क्लिक ऑन मर्ज। अब आपने अपनी अर्निंग यहाँ पर देनी है, अर्निंग्स। यहाँ पर इसको आप मर्ज कर दें और यहाँ पर आपके डिडक्शन आएगी, डिडक्शन, ठीक है। अर्निंग को मैं अलाइन कर रही हूँ, थोड़ा सा बोल्ड टेक्स्ट 14 आई थिंक इट्स एनफ। देन क्लिक ऑन, हाईलाइट कर रही हूँ इसको ब्लैक से और कलर वाइट से, ठीक है। थोड़ा क्वालिटी ऑफ वर्क बनाया करें, अपने अंदर ये हैबिट डालें। यहाँ पर आकर नेट इनकम कैलकुलेट कर लूँगी मैं। अगर कोई एडिशनल इनकम है आपकी तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एडिशनल इनकम के हवाले से, ठीक है जी। लेकिन यहाँ का टैक्स मैं सेंटर अलाइन नहीं करूँगी, आई अलाइन ऑन दी लेफ्ट साइड। अब यहाँ पर मुझे अब वही डेटा उठाना है गर्ल्स जो मेरे पास ऑलरेडी शीट के अंदर मौजूद है। सबसे पहले इसकी बेसिक सैलरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर राइट डाउन करूँगी बेसिक सैलरी, ठीक है। देन यहाँ पर आकर फ्यूल अलाउंसेस, मील अलाउंसेस, बेसिक से बेटर है कि वी जस्ट गेट अ ग्रॉस सैलरी। इसके बाद है अलाउंसेस, ठीक है। मील अलाउंसेस, अलाउंसेस अर्न में क्योंकि आपने ये चीज़ें कमाई हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, मेडिकल अलाउंस और फ्यूल अलाउंस। मेडिकल, अब डिपेंड करते हैं कितनी कंपनीज जो है अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है अपने वर्कर्स को, तो उसके हिसाब से यू कैन अमेंड इट, ठीक है। अपने हिसाब से आप उसे चेंज भी कर सकती हैं। यहाँ पर आके डिडक्शन में हमारे पास क्या था, एक तो जीबी फंड था और दूसरा हमारे पास इनकम टैक्स और जीपी फंड, ठीक है जी। देन यहाँ पर आके आपने कॉल किया इनकम टैक्स और यहाँ आके आपने कॉल किया जीपी फंड। डिडक्शंस है ना, ये कटेंगे आपके पैसों में से, आपने अलाइनमेंट इनकी दे दी, ठीक है। अब यहाँ पर आई एम गोना मर्ज और मैं इसकी बॉटम लाइन दे रही हूँ इस तरह से। अगर मैं व्यू में जाके इसकी ग्रिड लाइन हटाऊंगी तो कुछ इस तरह से शीट बनना शुरू हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अगेन मैंने वही काम किया, सेलेक्ट किया, इसको मैंने मर्ज किया और इसकी बॉटम लाइन दे दी।
यहाँ पर बॉटम लाइन एंड मर्ज, ठीक है। नेट इनकम यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। नीचे इंस्ट्रक्शंस कुछ देते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो अमाउंट आएगा, जो अमाउंट बना है उसको मैं इन वर्ड्स में लिखूँगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसको चेंज नहीं करते, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर चेक नंबर, इफ़ द कंपनी इशू द चेक, तो वो चेक नंबर यहाँ जाएगा। सही है, ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक सबको? एनी कन्फ्यूजन? नो वन, ओके। अच्छा, कंपनी नेम वगैरह वो फॉर्मेटिंग हम लोग बिल्कुल आखिर में करेंगे, अभी हम लोग नहीं कर रहे, ठीक है। जब हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब मसला ये है कि वो डेटा जो वहाँ पर रखा हुआ है वो यहाँ कैसे आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक एम्प्लॉय नंबर भी होता है। आई एम फॉरगेट टू राइट हेयर, मैं यहाँ पर एक एम्प्लॉय नंबर या एम्प्लॉय आईडी जिसे कहते हैं हम, वो भी होती है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर आकर मैंने एम्प्लॉय आईडी का एक बॉक्स बना रही हूँ मैं, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके, ठीक है, ब्रॉड करके इसको मैंने सेंटर अलाइन किया और इस बॉक्स को मैंने मर्ज कर दिया और इसको पूरी आउटलाइन दे दी थिकनेस के साथ, ठीक है। यहाँ पर जो आईडी देखी जाएगी तो पूरा स्केजुअल उसके हिसाब से चेंज होगा। अब करना है क्या है, अब है फॉर्मूले की बारी। सबसे पहला काम, आपने एम्प्लॉय नेम पर आना है, इक्वल्स होगा साइन वी लुक अप, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे आप इसको, लुकअप वैल्यू, यहाँ से जो चीज़ दी जाएगी, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे, डेटा कहाँ से आएगा, सारा डेटा आएगा आप डेटा हम यहाँ से लेंगे पूरा, ठीक है जी। मैं वापस से आती हूँ यहाँ पर और मैंने एक वस्तु का साइन लगाया, देन वी लुक अप, वी लुकअप वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से, फिर कॉमा लगाना है आपने, लुकअप टेबल एरे, एरे मेरे पास ये बनी हुई है, टेबल को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे आप जहाँ तक आपका टेबल बना हुआ है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? लेकिन इस वक्त देखिए आप यहीं पर ही ऊपर आके कॉमा लगा देंगे ताकि ये आर्ग्यूमेंट यहीं पर ख़त्म हो जाए, ऊपर कॉमा लगाएंगे, ठीक है। फिर वापस आएंगे अब अपनी शीट पे, आ गए आप यहाँ पर। आने के बाद आपने कॉमा लगाया, अब वो आपसे कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर बताएं, मतलब एम्प्लॉय नेम उस पूरी शीट में किस कॉलम के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। देन आपने कहाँ जाना है, आपने जाना है वापस से अपनी शीट 2 पे और यहाँ पर चेक करना है कहाँ लिखा हुआ है, 2 कॉलम में, 2 कॉलम, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है 2, फाइन। उसके बाद कॉमा, बिल्कुल वही वैल्यू आए, एग्जिट वैल्यू जो वहाँ पर है, मैंने कहा ट्रू, सॉरी एग्जिट मैच, नीचे वाला फॉल्स पर डबल क्लिक करके आपने इसको एंटर कर दिया। ओके, अब यहाँ पर आपने लिखा 5 पे एरम है। अब चेक करते हैं कि 5 पे हमारे पास एरम है, सी एरम। अगर अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ, मैंने एंट्री ऐड करी 10 पर मेरे पास हसन है, चेक करते हैं कि 10 पर मेरे पास हसन है। इसको अब आप चेक करें ज़रा डेटा, अगर मैं यहाँ से आईडी अगर चेंज करती हूँ 8 आईडी, ऑटोमेटिकली दे बोथ आर बोना स्विच। उसके बाद अगर मैं कुछ भी लिखती हूँ, अगर मेरे एम्प्लॉय की रेंज कंप्लीट इस हिसाब से शीट अपने आप को चेंज करती हूँ और इस तरह आप इसको प्रिंट निकाल देते हैं इंडिविजुअली हर एम्प्लॉय की पे स्लिप के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, पहले अपने पास आप लोग एक चीज़ लिख लें, आपको याद रहे कि ग्रोस सैलरी का कॉलम कौन सा, ये आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है ना। आपने करना क्या है, अपने पास ज़रा प्लीज़ राइट डाउन कीजिए। ग्रोस सैलरी का जो कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रोस सैलरी के आगे लिख दें 8 कॉलम, फ्यूल के आगे लिखें 9, ठीक है।
मील के आगे 10, मेडिकल के आगे 11, 8, 9, 10, 11, ठीक है। फिर आ जाओ आगे, इनकम टैक्स कौन सा हुआ, 11 कहाँ तक था हमारा, अलाउंस, मेडिकल अलाउंस 11 था, 12, 13, 14, 14 इनकम टैक्स है, जीपी फंड 15 है, और इनकम टैक्स 17 है। हाँ सॉरी, नेट इनकम कौन सा, 17, ठीक है। क्लियर एवरीवन? इससे अब मुझे करना है क्या, अब मैं आपको ईजीएस्ट वे बताती हूँ इसका। आपने सिंपल यहाँ से फॉर्मूला कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पर लाके आपने इसको फॉर्मूला को पेस्ट कर दिया, कॉपी एंड देन पेस्ट। डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे आप, सॉरी, अच्छा एक इशू इसमें, यहाँ पर आपने इस फॉर्मूला को पेस्ट किया, हम करेंगे यहाँ पर आकर इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगाएं और इसके साथ इसको पेस्ट कर दें। और इंडेक्स नंबर, कॉलम नंबर कौन सा था, ग्रॉस सैलरी का, ठीक है। मील अलाउंस का, सो मील अलाउंस का क्या था, 10, देन उसके बाद मेडिकल अलाउंस, $11। सो नाउ ये इजी हो गया होगा अब आप लोगों के लिए। नाउ मूव ऑन, फुल अलाउंस, क्या था इसका, 9। सो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का कौन सा था, इनकम टैक्स का कौन सा था, 14। जीपी फंड का 15। राइट, लास्ट वन इनकम टैक्स, एडिशनल इनकम हमारे पास नहीं है तो हम इसको 0 लिख देंगे, और यहाँ पर कॉपी एंड देन पेस्ट। क्या है नाउ, योर इनकम इज कैलकुलेटेड। तो यहाँ पर अब हम इसको, इस तरह का आपका व्यू आ जाएगा, ठीक है जी। ऊपर आपने कंपनीज नेम मेंशन करना क्योंकि नीचे अभी स्पेस है आपका, तो आप कुछ रोज ऐड कर लें टॉप पे। डिटेल्स मैं फ़िलहाल हटा रही हूँ। यहाँ पर आकर स्टार सन्स,
अनमर्ज दिस, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने में ठीक है। मैं फर्स्ट कॉलम लेफ़्ट करके इसको यहाँ लेकर आ रही हूँ एंड देन यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक आपकी शीट का डेटा है यहाँ से यहाँ तक आप इसको मर्ज कर लें एंड देन लाइक दैट यहाँ से बॉर्डर थिक बना लें। नाउ इट्स लुक लाइक दैट। अब इफ़ यू वांट टू चेंज सम डिटेल्स ऑटोमेटिकली जिस एम्प्लॉय का होगा उसका पूरी कंप्लीट रिकॉर्ड आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है प्लस डेजिग्नेशन। सेम लाइक अगर आपके पास 25 भी एम्प्लॉय हैं कंपनी के अंदर, उनका डेटा आपने सिक्योर किया है तो ऑटोमेटिकली उनकी पे स्लिप बनकर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, नाउ देन